अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़िशान साजिद। आज हम एक शॉपिफ़ाई ज्वेलरी स्टोर है हमारा, उसकी प्रोडक्ट्स की हम एक कैरोसेल कैंपेन रन करेंगे थ्रू शॉपिफ़ाई कैटालॉग। तो आइए अब देखते हैं कि हम इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्रिएट कैंपेन पर अपना एड मैनेजर ओपन करना है। एड मैनेजर ओपन करने के बाद क्रिएट कैंपेन्स पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे सेल्स कैंपेन, क्योंकि हमें सेल्स जनरेट करनी है तो हम सेल्स कैंपेन क्रिएट करेंगे। यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एडवांटेज शॉपिंग कैंपेन और हमारे पास आ रहा है मैनुअल सेल्स कैंपेन। हम इसे मैनुअली क्रिएट करेंगे। एडवांटेज का हम ऑप्शन जो है वो बाद में सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमें सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे मैनुअल में। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं हम। यहाँ पर हम अपना सेल्स कैंपेन का कोई भी नेम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास अगर मल्टीपल कैंपेन्स हैं तो हमें नाम याद। ठीक है, हम इसे लिख लेते हैं ज्वेलरी सेल्स कैंपेन। अच्छा, इसमें हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि हमने मीडिया बाइंग किस तरह से करनी है, ऑक्शन में करनी है या रिजर्वेशन में करनी है। इसे अभी हम ऑक्शन पर ही सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन इसका। ये अभी हमने जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया है, ठीक है, हम इसको सेल्स पर ही रहने देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यूज़ अ कैटालॉग। तो हम कैटालॉग को ऑन कर लेंगे, क्योंकि हमने जो शॉपिफाई पर प्रोडक्ट्स अपलोड की हुई हैं उसकी कैटालॉग ऑलरेडी हमने अपने कॉमर्स मैनेजर में एक जनरेट की हुई कैटालॉग। जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपनी शॉपिफाई स्टोर पर अपलोड करते हैं तो उस कैटालॉग में ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती हैं। अगर हम प्राइसेस चेंज करते हैं, पिक्चर्स चेंज करते हैं, या कोई न्यू प्रोडक्ट आती है या कुछ हम डिलीट करते हैं तो वो कैटालॉग के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है। हमें बार बार उसको यहाँ पर ऐड नहीं करना पड़ता। इसके लिए हमें कोई भी कंटेंट की ज़रूरत नहीं है कि हम पोस्ट डिज़ाइन करें और फिर उसकी कैंपेन जनरेट करें। ठीक है, इसमें सारी हमारी प्रोडक्ट्स जो होंगी वो यहाँ पर इंपोर्ट हुई होंगी ऑलरेडी। उसके लिए भी मैंने कैटालॉग की एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, कैटालॉग शॉपिफाई की कैसे हम जनरेट करते हैं और उसको कैसे इंपोर्ट करते हैं फेसबुक पर, वो आप देख सकते हैं। तो कैटालॉग के ऑप्शन को हमने ऑन रखना है। यहाँ से शो मोर ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट वगैरह यहाँ पर आ रहा है। हमने इसके ऊपर भी कोई कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट नहीं लगानी, वो हम नेक्स्ट ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेंगे। एक हमारे पास ऑप्शन है, सबसे ज़बरदस्त जो चीज़ है वो ये एडवांटेज कैंपेन बजट। ये हमने इसको ऑन कर लेना है इस बजट को। ठीक है, क्योंकि ये जो फेसबुक का एल्गोरिथम है ये हमें बेस्ट रिजल्ट्स देने के लिए हेल्पफुल होता है। तो इस चीज़ को आप ऑन कर लें। इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, हम डेली बजट भी रख सकते हैं, डेली का स्पेंडिंग हमारा बजट कितना होगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लाइफ टाइम बजट रखें। ठीक है, लाइफ टाइम में ये होगा, लाइक हम इसका लाइफ टाइम बजट रखते हैं 50,000 रुपीज़। अब इसमें ये होगा कि अगर फर्स्ट डे हमारी कैंपेन ज़रा स्लो है, हमें सेल्स जनरेट नहीं हो रही, तो कम बजट स्पेंड होगा। तो नेक्स्ट डे में अगर ज़्यादा हमें सेल्स जनरेट करवा के दे रहे फेसबुक, तो हमारा जो बजट जो है ज़्यादा स्पेंड हो जाएगा। ठीक है, समटाइम ऐसे होता है कि वीकेंड्स होते हैं या कोई ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ज्वेलरी है, ईद है, कुछ तरह के इवेंट्स हैं, कुछ डेज़ हैं, तो लोग उस टाइम पर ज़्यादा परचेज करें तो फेसबुक जो ऑटोमेटिकली आपका बजट उस दिन इंक्रीज़ कर देगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप लाइफ टाइम बजट ही रखें, इसमें आपका बजट सही तरीके से यूज़ होगा। तो अगर हम रखते हैं बजट हमारा डेली बेसिस पर, 5 डेज़ की कैंपेन है, 10,000 पर डे, तो हमारा किसी दिन बजट जो है वो वेस्ट भी हो सकता है और किसी दिन उसको ज़्यादा बजट की ज़रूरत होगी तो हमारे पास 10,000 की लिमिट होगी, तो फेसबुक उससे ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकेगा। इवन कि उस दिन लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ज़्यादा बाय करना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आपको लाइफ टाइम बजट आप इसमें रखें। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट्स कैसी हैं, किस तरह की आप कैंपेन रन करना चाह रहे हैं, किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें भी उन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होगी। ठीक है, अब ये हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, फेसबुक में सारे जो भी ऑप्शंस आ रहे होते हैं उसमें आपको लिंक भी दिया गया होता है, उसको एक्सप्लेन भी किया गया होता है। आप इस आइकन पर इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें बताएंगे। ठीक है, कैंपेन बिड स्ट्रेटजी, हमारी बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। ठीक है, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हाईएस्ट वॉल्यूम और वैल्यू। ठीक है, जिसमें ये बता रहा है कि गेट द मोस्ट रिजल्ट्स और परचेज वैल्यू फॉर योर बजट। ठीक है, इसमें यह है कि मैक्सिमम रिजल्ट्स आपको देगा। हमारी कैंपेन है सेल्स की, तो मैक्सिमम सेल्स हमें जनरेट करके देगा। और सेकंड नंबर पे कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, इसमें हम देख सकते हैं कि हम कोई कॉस्ट, स्पेसिफिक कॉस्ट हम इसमें इंटर कर सकते हैं कि हमारा जो है
एक परचेज़ के ऊपर 500 रुपीज़ हम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ये होगा कि अगर बिडिंग या दूसरी कंपनी कोई है, उसमें अगर वो 700 पर रिज़ल्ट पर उसने ऐड अपनी प्लेस की हुई है तो वो टॉप पर आ जाएगी। तो हमें जो है फ़िलहाल के लिए हम इसको हाईएस्ट वाली अमाउंट वैल्यू ही यही रिकमेंडेड ऑप्शन है, आप इसी को सिलेक्ट करें, ठीक है। आप इसमें ROAS रिटर्न ऑन एड स्पेंड गोल ये भी आप कर सकते हैं, कितना आपको एड स्पेंडिंग पर रिटर्न मिले। लाइक आप 5000 एड्स पर स्पेंड करते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे इसका 500% मुझे इसकी सेल्स मिलनी चाहिए मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड। लाइक 5000 आपने स्पेंड किया, 500% का मतलब है आपको 25000 की सेल्स जनरेट करके दे, ठीक है। इसमें भी ये होगा कि दूसरी कंपनीज कंपेटिटर्स आपके जो होंगे वो अगर ज़्यादा रिटर्न और एड स्पेंड पे उन्होंने कम वैल्यू रखी हुई है, वो कह रहे हैं कि 5000 पर हमें 20000 तक की सेल्स जनरेट कर दें तो वो टॉप पर आ जाएगी, फेसबुक एल्गोरिथम उनको टॉप पर ले आएगा, ठीक है। ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं, इन चीज़ों में आप ज़रा बाद में जा सकते हैं, कुछ और कैंपेन्स टेस्टिंग रन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उस पर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। फिर भी मैं वही चीज़ कहूँगा कि आपकी प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट्स क्या है, किस तरह के ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं। अभी हमारी प्रोडक्ट सिल्वर ज्वेलरी जेमस्टोन से रिलेटेड है, हमारा एक क्लाइंट है, उसकी हम एड्स रन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक लग्जरी प्रोडक्ट्स है, हर पर्सन के लिए वो कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है, जो भी लोग उस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं वही परचेज़ करेंगे। लग्जरी आइटम है तो हम ऑडियंस भी उसी तरह से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम कर रहे हैं हाईएस्ट वॉल्यूम और वैल्यू। फिर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड। हमने एडवांटेज प्लस को सिलेक्ट किया हुआ है, ये ऑटोमेटिकली ही आपका बजट उसी तरह स्पेंड करता है जैसे उसको लगता है कि यहाँ पे रिजल्ट्स हमें ज़्यादा मिल सकते हैं। ये ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो हमें खुद से मैनुअली इन चीज़ों को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये हमारे पास एक आ रहा है एड स्केजुलिंग, इसमें होता है रन एड्स ऑन स्केजुअल। इसमें आप स्केजुलिंग कर सकते हैं कि किस टाइम के ऊपर, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा यू विल सेट द स्पेसिफिक स्केजुअल विद इन ईच एड सेट, कि इस ये वाला एड सेट हमारा है तो ये इस टाइम पे शाम 7 बजे से लेके 11 बजे तक ये ऐड जो है रन हो ऐड, उसके बाद ये रन ना हो, इस स्पेसिफिक टाइम में रन हो। तो ये चीज़ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, आपको पहले इसके ऊपर रिसर्च करनी होगी। आपने अगर कोई भी कैंपेन रन की तो आपको कुछ पता नहीं होगा किस टाइम के ऊपर आपके कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं, किस पर कम आ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, अभी हम इसको भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। ऑल द डे हमारी एड्स जो है रन होगी, फेसबुक का एल्गोरिदम एडवांटेज प्लस जो है उससे खुद ही सिलेक्ट कर लेगा किस टाइम पर हमने शो करवाना है लोगों को। हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है A/B टेस्ट। A/B टेस्ट ये होता है कि आप 2 एड सेट्स रन करते हैं, उसमें आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि एक में आपके पास डिफरेंट आपने एक पोस्ट बनाई हुई है या वीडियो बनाई हुई है, कंटेंट जो आपका है, 2 डिफरेंट आप बना के यहाँ पर A/B टेस्टिंग करते हैं कि किसके ऊपर रिजल्ट ज़्यादा आ रहे हैं। तो अभी हम कैटालॉग कैंपेन रन कर रहे हैं, हमारे पास कोई भी कंटेंट कुछ भी इमेजेस डिफरेंट नहीं है, हमने जस्ट जो हमारी प्रोडक्ट शॉपिफाई पर अपलोड है वही हमने फेसबुक पर ऐड में यूज़ कर ली है, तो हमें इसके भी A/B टेस्टिंग की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें करने के बाद हमने इसको नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट फेज में आ जाएंगे हम। अच्छा, यहाँ पर एड सेट्स का भी आप नेम यहाँ पर रख सकते हैं, जो भी आप नेम रखना चाहें। अगर आप मल्टीपल एड सेट्स रन कर रहे हैं विद इन अ वन कैंपेन तो आप यहाँ पर इसका नेम रख सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं इसे कर देता हूँ एड सेट 1। अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ये सबसे मेन ऑप्शन है जिसको हमने देखना है, मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन। बस पहला ऑप्शन इसमें आ रहा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। इसमें है कि ये हमारी कन्वर्जन्स देखेगा कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन्स करने की ट्राई करेगा वो। अब आपकी वेबसाइट के ऊपर एक 1000 की प्रोडक्ट है, 5000 की प्रोडक्ट है, 10000 की प्रोडक्ट है, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्जन अगर हम रखेंगे तो उसमें वो 5 कन्वर्जन्स हमें करवा के दे देगा लाइक 1000 वाली प्रोडक्ट्स की, तो सेल तो हमारी 5000 ही होगी ना, तो वो उसका हमें बेनिफिट नहीं होगा। हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट वाली प्रोडक्ट्स को वो टारगेट करें, ठीक है। हायर वैल्यू परचेज़ यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है हम इसको सिलेक्ट करेंगे कि 10000 वाली प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे, उसके बाद वो जाके 5000 वाली को प्रेफरेंस दे, फिर वो 2000 और 1000 वाली को प्रेफरेंस दे। तो ये बहुत ही एक देखने वाली चीज़ है जब आप कैरोसेल कैंपेन रन कर रहे होते हैं, तो हमने ये चीज़ सेलेक्ट करनी है इसमें मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन्स। इसमें वो कह रहे हैं वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू मेक हायर वैल्यू परचेज, ठीक है।
ये सबसे मेन ऑप्शन है जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, हायर वैल्यू परचेज़ वाला, ठीक है। हमने हायर प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, जो हमारी सबसे कॉस्टली प्रोडक्ट है, वो हमने सेल करवानी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये उन लोगों को ही टारगेट करेगा जो जिनकी बाइंग पावर ज़्यादा है, जो ज़्यादा पैसे स्पेंड कर सकते हैं। इस सिंपली जो रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो लोग ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हैं, फेसबुक के एल्गोरिथम को पता है कि वो लोग लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स बाय करने वाले हैं या ज़्यादा लग्जरी प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, कॉस्टली प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, तो हमने इनको टारगेट करना है। तो आपने इस ऑप्शन को रखना है अगर आपकी प्रोडक्ट जो है लग्जरी आइटम है और उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। अगर आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल ही नॉर्मल कॉस्ट की है 1000, 1500, 2000, फिर आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स को क्लिक कर सकते हैं। इसमें वो आपको ज़्यादा सेल्स जनरेट करके देगा। तो अगर उसमें मिक्स है और आप चाह रहे हैं कि मुझे अब मिक्स भी हैं और आपकी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस ज़्यादा हैं, लग्जरी आइटम्स हैं, तो फिर आपने मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये कन्वर्जन इवेंट हमने पहले से यहाँ पर हमारा सिलेक्ट हुआ है क्योंकि सेल्स गोल है, तो परचेज़ हमारा कन्वर्जन इवेंट है। कन्वर्जन इवेंट ये होता है कि जिसको फेसबुक चेक करता है, जिस पे एड्स रन हो रही हैं। जैसे एक परचेज़ हमारी कोई प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट से परचेज़ कर लेता है, तो उसके बाद ये 1 काउंट करेगा, 1 परचेज़ इवेंट, ठीक है, कि एक परचेज़ हुई है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा प्रमोटेड प्रोडक्ट सेट। इसमें हम अपने प्रोडक्ट्स के डिफरेंट सेट्स बनाते हैं, ठीक है। दिस प्रोडक्ट सेट हमने एक तो ऑल हमारा प्रोडक्ट्स जितनी भी कैटलॉग के अंदर हमारी प्रोडक्ट्स हैं उसका एक सेट बना हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ डिफरेंट सेट्स हमने किस तरह बनाए हुए। एक हमने सेट बनाया हुआ है 3000 से अबव प्रोडक्ट्स का, 50% ऑफ वाली प्रोडक्ट्स का। एक हमारा ये है ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिसमें 3 to 1 आइटम्स इतनी प्रोडक्ट्स हैं और 6, 7, 8 वेरिएंट्स हैं उसके अंदर। जैसे वेरिएंट्स होते हैं कि अगर रिंग है तो उसमें साइजेस होते हैं, 20 साइज़ है, 21 है, 19 है, तो वो उसके वेरिएंट्स हैं। या फिर कोई डिफरेंट स्टोन्स वाली रिंग है तो उसमें डिफरेंट कलर्स हैं, तो वो उसके वेरिएंट्स आ रहे हैं। ये आपको ऑलरेडी इन चीज़ों का आइडिया होगा। हम ऑल प्रोडक्ट्स अभी फ़िलहाल सेलेक्ट कर रहे हैं, हमने सारी प्रोडक्ट्स को पर ऐड रन करना है जितनी भी हमारी वेबसाइट पर है। अगर हम चाह रहे हो कि हमने जस्ट 3000 से अबव वाली प्रोडक्ट्स को करना है, या हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, लाइक हमारे पास जो सिल्वर चेन्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं और हमारे पास रिंग्स हैं, हम जस्ट उन पर ऐड रन करना चाह रहे हैं, तो पहले हम जाके ई कॉमर्स मैनेजर में हम पहले सेट्स जनरेट करेंगे कि हमने इन सेट्स पर ऐड रन करना है। तो एक सेट के अंदर हम वो प्रोडक्ट्स इंटर कर देंगे, वो सेट्स यहाँ पर शो हो जाते हैं, आप उस सेट पर अपनी ऐड रन कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में तो हम सब प्रोडक्ट्स के ऊपर ही ऐड रन करके देखेंगे, बाद में हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कौन सी प्रोडक्ट्स जो हमारी ज़्यादा सेल हो रही हैं, कौन सी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही। वो रिपोर्ट्स लेने के बाद फिर हम डिफरेंट एड्स क्रिएट करेंगे। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि लेडीज़ की जो प्रोडक्ट्स हैं उसका एक आप सेपरेट सेट बना सकते हैं, जेंट्स की प्रोडक्ट्स का आप सेपरेट सेट बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लेडीज़ जेंट्स को अगर आप 1 या 2 कैंपेन्स रन करना चाह रहे हैं और आप स्टार्टअप हैं, आपके पास इतना बजट नहीं है, तो आप लेडीज़ जेंट्स को एक ही कैंपेन के अंदर टारगेट करें, ठीक है। क्योंकि लग्जरी आइटम्स, इस तरह की ज्वेलरी और इस तरह के आइटम्स में मोस्टली ये भी होता है कि फ़ीमेल्स जो हैं जेंट्स प्रोडक्ट्स बाय कर रही होती हैं गिफ्ट करने के लिए, और जेंट्स जो हैं फीमेल प्रोडक्ट्स बाय कर रहे होते हैं गिफ्ट करने के लिए। तो मार्केटिंग में ये सारी स्ट्रेटजीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। बेसिकली मार्केटिंग है ही ये कि आपने किस तरह से लोगों को टारगेट करना है, ठीक है। तो आप डिजिटली कर रहे हैं या आप फिज़िकली कर रहे हैं या आप कुछ किसी भी तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं, कन्वेंशनली कर रहे हैं, तो आपको स्ट्रेटजीज़ वही रखनी है अपनी, ठीक है। स्ट्रेटजीज़ के विदाउट कुछ भी नहीं होता, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के विदाउट नहीं होती। ये जो आपको मैं चीज़ बता रहा हूँ ये मार्केटिंग नहीं है, ये जस्ट टूल को यूज़ करने का मैं आपको वे बता रहा हूँ कि फेसबुक एड मैनेजर से मार्केटिंग किस तरह कर सकते हैं। ये सिर्फ एक टूल को यूज़ करने के लिए आपको बताया जा रहा है। मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो आपको एक्सपीरियंस से ही आएंगी। अच्छा, इसमें ऑल प्रोडक्ट्स हमने सेलेक्ट कर ली है। सिंपली अभी हमारे पास ये आ रही है 28 जुलाई, ये हमारे पास टाइम आ रहा है, ठीक है। कब हमने, तो ये जब आप ऐड रन कर रहे होते हैं इसमें आप टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें, जैसे 37 है तो 57, क्योंकि कैंपेन जनरेट करते हुए हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो वो स्केजुअल हो जाएगी ऑटोमेटिकली, उस टाइम पर ये रन हो जाएगी। और ये हमने 1 मंथ के लिए इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। मैं इसको चाह रहा हूँ 28 जुलाई से 5 अगस्त तक ये जो है ऐड रन हो, ठीक है। ये आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं कब से कब तक आप रन करना चाह रहे हैं। आपको पता है कि हमने 50,000 लाइफ टाइम बजट हमने रखा हुआ इस कैंपेन के लिए, डेली बजट इसमें नहीं हमने डिफ़ाइन किया हुआ।
तो ये 7 डेज़ में आपका 50,000 का बजट स्पेंड हो जाएगा। इसमें ये होगा कि किसी दिन 5,000 स्पेंड होगा, किसी दिन 10,000 स्पेंड होगा, वो फेसबुक का एल्गोरिदम खुद उसको डिसाइड करता रहेगा कि किस दिन पर कितना बजट स्पेंड करना है। फिर हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं ऑडियंस टाइप में फाइंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स इवन इफ दे हैव नॉट इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। ये इसमें फर्स्ट ऑप्शन ये है कि जिन लोगों ने हमारे बिज़नेस को इंटरेक्ट भी नहीं किया, वो नहीं जानते, अगर आप स्टार्टअप हैं, आप न्यू बिज़नेस की एड कैंपेन रन कर रहे हैं, फिर तो आप इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेकेंडली भी आप अगर आपके पास बजट कम है तो आप न्यू कस्टमर्स को ही टारगेट करेंगे। अगर आपका बिज़नेस ओल्ड हो गया, आपने बहुत सारी कैंपेन्स रन कर ली हैं, तो फिर आप रीटारगेट एड्स के ऑप्शन में जा सकते हैं। रीटारगेट ऑप्शंस में क्या होता है वो आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। अच्छा, रीटारगेट में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। व्यूड और एडिड टू कार्ट बट नॉट परचेज्ड। इसमें कह रहा है कि आपकी वेबसाइट पर वो लोग जो लास्ट 14 डेज़ में आए हैं, उन्होंने प्रोडक्ट्स देखी हैं, कार्ट में ऐड भी की हैं, लेकिन फिर किसी वजह से उन्होंने परचेज़ नहीं की, ठीक है, तो ऑर्डर नहीं किया, तो उन लोगों को हम टारगेट करें। ये वही प्रोडक्ट्स उन लोगों को दिखाएगा। फॉर एग्जांपल एक पर्सन एक रिंग देखी, उसको कार्ट में ऐड किया, लेकिन फिर किसी वजह से वो परचेज़ नहीं कर सका, ठीक है, तो वो उस बंदे को वही वाली रिंग बार बार दिखाएगा कि आपने ये चीज़ बाय करनी थी लेकिन आपने बाय नहीं की, तो उसको वो ऐड शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो लास्ट 14 डेज़ आई थिंक मैक्सिमम होता है, आप इसको 10 डेज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने दिन, ज़्यादा दिन अगर गुजर जाएँ तो उन लोगों को टारगेट करने का इतना हमारा बेनिफिट नहीं होता उसमें। उन लोग कुछ और कहीं और से भी बाय कर सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने आपकी वेबसाइट भी देखी हो, वहाँ से ऐड करने लगे हों, फिर उन्होंने कुछ और सर्च कर लिया हो, ठीक है, किसी और वेबसाइट से परचेजिंग कर ली हो। कुछ लोगों ने भी वेट कर रहे होते हैं कि कुछ दिन बाद हम ऑर्डर कर लेंगे, ठीक है। 10 डेज़ मैक्सिमम आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये भी डिपेंड करता है, सारी स्ट्रेटजीज़ हैं कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, किस वे में उसको टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है, प्रमोट प्रोडक्ट्स फॉर फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स। ये सारी प्रोडक्ट्स में को प्रमोट करेगा उन लोगों को हु एडेड दोज प्रोडक्ट्स टू देयर बिजनेस देयर बास्केट इन लास्ट 28 डेज़, ठीक है। ये डिफरेंट डेज़ का हमें बता रहा है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ऑडियंस सिलेक्शन का सबसे मेन ऑप्शन जो है रीटारगेट करना चाह रहे हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं, हमने डिफरेंट ऑडियंस जनरेट की हुई है। अपनी ऑडियंस क्रिएट करके यहाँ पर कर सकते हैं कि जो हमारे इंस्टाग्राम पर लोग आए हैं उनको हमने टारगेट करना है। जिन लोगों ने हमें मैसेजेस किए हैं इंस्टाग्राम पर, उन लोगों को हमने टारगेट करना है। हमने अपने फॉलोअर्स को टारगेट करना है। जिन लोगों ने पोस्ट सेव की है, सबसे मेन चीज़, इंस्टाग्राम पर लोगों ने आपकी पोस्ट देखी, सेव कर ली, तो इट मीन्स कि वो अभी वेट कर रहे हैं। कुछ सैलरीड पर्सन होते हैं, वो देखते हैं कि हमारी जब सैलरी आएगी अभी हम इसको सेव कर लेते हैं तो बाद में परचेज़ कर लेंगे, ठीक है, या नेक्स्ट उनका कोई इवेंट आ रहा है तो उसके लिए वो चीज़ बाय करना चाह रहे हैं तो वो सेव कर लेते हैं। तो जिन लोगों ने सेव की होती है वहाँ पर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये लोग परचेज़ करेंगे बाद में, ठीक है। तो सेव वाला ऑप्शन आप कर सकते हैं। वो हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वो हम ऑडियंस किस तरह जनरेट करते हैं, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो उस वीडियो में हम बता देंगे किस तरह से की जाती है। अभी हम टारगेट करें फाइंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को, ठीक है। ये ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है लोकेशन का, पाकिस्तान। हमने ये लोकेशन यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी आ रही है। यहाँ पर मिनिमम एज आ रही है हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ है। हम इस ऑप्शन पे यहाँ पे एज वगैरह को नहीं सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हम करेंगे ऑडियंस सजेशन ऑप्शंस पर, ठीक है। इसमें हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम दोनों एजेस आ रही है। अच्छा, आप मोस्टली जब लग्जरी आइटम्स या इस तरह की ज्वेलरी और इन चीज़ों को अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो आप मेरे ख्याल से आप 22 तक की ऑडियंस मिनिमम एज ये रखें, ठीक है। इससे कम एज वाले जो लोग हैं वो इतने सीरियस नहीं होते, समटाइम्स वो ऑर्डर कर देते हैं तो उनके पास बाद में पेमेंट्स नहीं होती और वो रिटर्न होते हैं पार्सल्स। इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। और मैक्सिमम एज ज्वेलरी जो है आप 45 तक के लोगों को टारगेट करें, ठीक है। इन लोगों को आप टारगेट करें। जेंडर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, हम मेल फीमेल ऑल जेंडर्स दोनों को टारगेट करेंगे। डिटेल्ड ऑडियंस, ये है सबसे मेन ऑप्शन। यहाँ पे सजेशन में आप जाएं, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, इसमें आपने इंटरेस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ऑनलाइन शॉपिंग इंटरेस्ट, जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास सजेशंस में उसी से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी। हम बिहेवियर देखेंगे। इंगेज शॉपर्स मतलब जो लोग बार बार ऑनलाइन परचेजिंग करते रहते हैं, उनको हमने टारगेट कर लेना,
ठीक है। उसके बाद फैशन एसेसरीज़, क्योंकि हमारी जो ज्वेलरी है फैशन एसेसरीज़ कैटेगरी में आती है, तो इसको हम टारगेट करेंगे, ठीक है। इसमें से हम कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम आएंगे लग्जरी गुड्स। जो ये चीज़ आपने देखी है पे इंटरेस्ट आ रहा, ठीक है। लग्जरी गुड्स इंटरेस्ट, जो लोग इंटरेस्टेड हैं लग्जरी आइटम्स के अंदर। अच्छा, इसमें हम रिच लोग पीपल्स को टारगेट कर रहे हैं, तो हम 2-3 ऑप्शन ऐसे सिलेक्ट करेंगे जिससे हमें आइडिया हो कि ये लोग उनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है, ये लोग बाय कर सकते हैं। लग्जरी व्हीकल, ठीक है। अब जो लोग गाड़ियों में इंटरेस्टेड हैं लग्जरी व्हीकल्स के अंदर, जो 1-2 करोड़ 3 करोड़ की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो लोग इजीली आपकी ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। इवन कि गाड़ियों का ज्वेलरी से कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन हम इन लोगों को टारगेट करने के लिए ये वाला पॉइंट हम यूज़ करेंगे लग्जरी व्हीकल का। उसके बाद फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर, जो लोग इंटरनेशनली फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक है, इट मीन्स कि वो रिच पीपल हैं, उनको हम यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। लग्जरी रिजॉर्ट्स, आपने वो वाली चीज़ें देखनी हैं जो उस क्लास में आती हैं, ठीक है, जो रिच पीपल्स हैं। लग्जरी रिजॉर्ट्स, बिजनेस क्लास, एयर ट्रैवलर, ठीक है, इनको हमने टारगेट कर लेना है। और हमने 1-2 ऑप्शंस ऐसे भी सिलेक्ट कर लेने हैं जो हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे रिंग्स ज्वेलरी में आ रही हैं, ठीक है, और ईयर रिंग्स भी हैं हमारे पास, तो ईयर रिंग्स को हम साथ टारगेट कर रहे हैं। बस हम इससे ज़्यादा हमने यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, यही चीज़ें हमने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। एक चीज़ रह गई है, वो अभी हम कर लेते हैं, दराज ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। इसको भी आप साथ सेलेक्ट कर लें, जो लोग दराज से परचेजिंग करते हैं, क्योंकि दराज सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है पाकिस्तान के अंदर, तो इट मीन्स वो लोग ऑलरेडी इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वो करते रहते हैं, तो इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारे ऑप्शन आप देख लें जो हमने सेलेक्ट किए हैं। ये हम फैशन एसेसरीज़ और लग्जरी आइटम्स और रिच पीपल्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो 20-30,000 40-50,000 इस तरह की रेंज में भी हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स, तो हम चाह रहे हैं कि वो हम लोग सेल करें, उसी तरह की ऑडियंस को हम लोग टारगेट करें। ये हमने कर लिया है। यहाँ पर प्लेसमेंट है, तो प्लेसमेंट्स को हमने अभी नहीं कुछ करना। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स, जो उसको बेस्ट लगेगा वो उन्हीं प्लेसमेंट्स पर आपका ऐड रन करेगा। प्लेसमेंट्स होती हैं कि रील्स के अंदर एड्स को शो किया जाए, ठीक है, फीड्स के ऊपर, टाइमलाइन के ऊपर शो करे, ये डिफरेंट प्लेसमेंट्स हैं। शो मोर ऑप्शंस, ये इसको अगर आपने एडिट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अभी रिकमेंडेड नहीं है। आप नेक्स्ट करेंगे। हमारी कैंपेन की जो बेसिक सारी चीज़ें हैं वो हमने ऑलरेडी सेट कर ली हैं। अब हम कर रहे हैं ऐड को सेट। इस पर आ जाना, अपना फेसबुक पेज आपने सेलेक्ट कर लेना है। आपके अगर मल्टीपल पेजेस हैं ऐड मैनेजर पर, इंस्टाग्राम अकाउंट आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमने कौन सी ऐड रन करनी है। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, सिंगल इमेज और वीडियो। एक आपकी इमेज है, एक प्रोडक्ट है और वीडियो है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी तो हम कैटलॉग कैंपेन रन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम जो है कैरोसेल को ही सिलेक्ट करेंगे। कैरोसेल होता है जो इस तरह से ऐड आ रही होती है, लाइक ये हमारी ऐड शो हो रही है, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट शो होती है, ठीक है। ये देखिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स में शो कर रहा है इसमें, तो कैरोसेल को हम यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि कैटलॉग ऑप्शन, इसमें प्रमोट है डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम यूर कैटलॉग इन ईच कैरोसेल कार्ड, प्रमोट कैटेगरी। हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब मल्टीपल प्रोडक्ट्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले रिंग शो हो रही है। हमारे पास जस्ट एक रिंग तो नहीं है वेबसाइट के ऊपर, लेकिन रिंग के साथ वो ब्रेसलेट शो कर रहा है, ब्रेसलेट के साथ वो नोज़ पिन शो कर रहा है, फिर रिंग शो कर रहा है, फिर नोज़ रिंग्स है। इस तरह डिफरेंट मल्टीपल चीज़ों का कम्बिनेशन बना के वो शो कर रहा है। लाइक अगर एक पर्सन को ऐड शो हुआ है और उसको रिंग शो हुई है, लेकिन वो इंटरेस्टेड ब्रेसलेट में, ठीक है, तो वो भी उसको साथ शो होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम ही डिफाइन कर रहा होता है ये चीज़ों को, कि वो पर्सन किन किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, उसने कौन सी चीज़ को पहले परचेज़ करता है, किस चीज़ के बारे में वो सर्च कर रहा था। लाइक अगर ब्रेसलेट को सर्च कर रहा था, उसको उस तरह की चीज़ वो शो करवा देगा। तो ये चीज़ ज़्यादा रिकमेंडेड है, बजाय इसके कि हम कैटेगरी प्रोडक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करें और एक ही कैटेगरी की चीज़ शो हो रही हो। लाइक वो पर्सन ब्रेसलेट में इंटरेस्टेड है, हम उसको रिंग्स ही दिखा रहे हैं, थोड़ा सा उसको आइडिया तो हो जाएगा कि ये ज्वेलरी स्टोर है तो उनके पास ब्रेसलेट्स भी होंगी, ठीक है। लेकिन मल्टीपल चीज़ें होंगी तो ज़्यादा चांसेस हैं उसको वही प्रोडक्ट नज़र आ जाएगी, वो क्लिक करेगा उसके ऊपर, ठीक है, कि मैं देखूँ कि मुझे ब्रेसलेट चाहिए तो मैं ब्रेसलेट भी इनसे ले सकता हूँ, रिंग्स भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना। अब इसमें हमारे पास आ रहा है सिंगल इमेज हमने शो करना है। अब जब आपने फेसबुक शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर अपनी प्रोडक्ट अपलोड की होती है, तो उसमें डिफरेंट आपने इमेजेस अपलोड किए होते हैं। जैसे अभी ये एक इमेज सिर्फ शो कर रहा है इस प्रोडक्ट का,
यहाँ से मे बी उसको सही तरह से एंगल नज़र ना आ रहा हो, तो हम उसको स्लाइड शो में करेंगे, ठीक है। स्लाइड शो में करने के बाद अब आप देखेंगे मल्टीपल इमेजेस शो होंगे उसको, जैसे ये देखें अभी वो दूसरा इमेज शो हो रहा है, फिर तीसरा इमेज शो हो रहा है, तो उसको वहीं पर ऐड के ऊपर ही मल्टीपल इमेजेस शो होना स्टार्ट हो जाएंगे एक प्रोडक्ट के। जैसे ये एक प्रोडक्ट है तो उसके मल्टीपल इमेजेस शो हो रहे हैं, तो ये ज़्यादा रिकमेंडेड ऑप्शन है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हेडलाइन हमने यहाँ पर दी हुई है, हम हेडलाइन में डिफरेंट चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहले ऑप्शन में तो हम प्रोडक्ट का नेम ही रखेंगे, ठीक है। जो भी हमारी प्रोडक्ट का नेम होगा वो यहाँ पर हेडलाइन में शो हो रहा होगा, ठीक है। ब्रेसलेट है, रिंग है, उस प्रोडक्ट का जो भी नेम है वो यहाँ पर शो होगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम इसकी प्राइस यहाँ पर शो करवाएंगे। अच्छा, आपने अगर सेल प्राइस में इंटर की हुई है तो हम करंट प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, जो सेल वाली प्राइस है। लाइक 5000 की प्रोडक्ट है, उसको अपने सेल के ऊपर रखा हुआ है 4000 का, तो 4000 यहाँ पर शो करवाना है तो आप करंट प्राइस शो करवाएं। समटाइम लोग जस्ट प्राइस शो करवा देते हैं, वहाँ पर ऐड में उसको 5000 शो होगा, 4000 नहीं शो होगा, या आप उसको 35000 में 3500 में सेल करना चाह रहे हैं तो 3500 उसको शो नहीं होगा, वहाँ पर 5000 शो हो रहा होगा, तो वो पर्सन के अगर बहुत कॉस्टली है तो वो मे भी क्लिक ना करें। तो करंट प्राइस आपने सेलेक्ट करनी, तो सेल वाली प्राइस उसको वहाँ पर शो होगा, ठीक है। ये करने के बाद आपने यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट लिख देना है, जैसा कि कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये कंटेंट मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया है, आप ट्राई करें कि आइकन्स के साथ बुलेट्स में और इस तरह प्रॉपर्ली डिफाइंड कंटेंट यहाँ पर लिखें। ये जो प्राइमरी कंटेंट है आप देख रहे होंगे ऐड में यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अट्रैक्टिव चीज़ आपने लिखनी है, जैसा कि अप टू 50% ऑफ हमने लिखा हुआ है, तो कस्टमर यहाँ पर रुकेगा और देखेगा क्या प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर हमें ऑफ मिल रहा है, ठीक है। और उसमें आपने प्रोडक्ट को डिफाइन कर देना किस चीज़ का आपका स्टोर है। प्योर सिल्वर इटालियन ज्वेलरी हमने लिखा हुआ है, प्रीमियम पैकेजिंग, क्योंकि पैकेजिंग हम लोग प्रीमियम दे रहे हैं, ये हमने चीज़ मेंशन कर दी। बेस्ट क्वालिटी, इजी रिटर्न, ठीक है। और अपनी वेबसाइट दे दी कि इस वेबसाइट को विज़िट करें, ऑर्डर एंड डिटेल्स के लिए, डिलीवरी आर ऑफ पाकिस्तान अवेलेबल। ये जो इस तरह के कुछ ऑप्शन होते हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने यहाँ पर लिखना है। प्राइमरी टेक्स्ट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कस्टमर ने इसी चीज़ को देख के आपकी ऐड पर क्लिक करना है, ठीक है। इसमें आपने अपनी जो भी बेस्ट से बेस्ट चीज़ आप बताना चाह रहे हैं वहाँ पर बताएं। और मोस्टली आप सेल्स और ऑफ जो लगा हुआ है या डिस्काउंट आप दे रहे हैं वो चीज़ सबसे टॉप पर मेंशन करें। इसमें जैसे ही हमने वो टेक्स्ट इंटर किया हमारे पास डिफरेंट इसमें ऑटोमेटिकली कुछ वेरिएशंस बना दी हैं टेक्स्ट की, तो ये सारी भी हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गए, कुछ आप नहीं करना चाह रहे तो अनचेक कर सकते हैं कि ये वाली नहीं करनी, ठीक है। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इससे ये होगा कि वो डिफरेंट ये वाले कंटेंट को भी यूज़ करेगा, डिफरेंट एड्स के अंदर भी देखेगा किस कंटेंट के ऊपर ज़्यादा रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, तो उसको वो ज़्यादा यूज़ करेगा फेसबुक। ये हमने कर लिया। कॉल टू एक्शन का बटन क्या देना है हमने, शॉप नाउ, ठीक है। ऑर्डर नाउ देना है तो ऑर्डर नाउ कर सकते हैं, ये देखिए ऑर्डर नाउ, ये बटन यहाँ पर जो शो हो रहा है यहाँ से हम ये चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ऑर्डर नाउ कर दिया। हाईलाइट प्रोमो कोड, प्रोमो कोड अगर आपने हाईलाइट करवाना है, आपका कूपन कोड चल रहा है तो वो भी आप यहाँ पर इसको ऑन कर सकते हो, ठीक है। इसको मैनुअली ऐड कोड आपने करना है तो आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे हमारा कूपन कोड है फ्लैट 15% और फ्लैट 5%, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया, तो ये कूपन कोड भी वहाँ पर शो होगा कस्टमर को कि आप ये इंटर करें और आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और ये करने के बाद कुछ इसमें और चीज़ें हैं, इन्हेंसमेंट आ रही है इसके अंदर, इसको हम एडिट कर लेते हैं। ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये एडवांटेज प्लस क्रिएटिव, एडवांटेज प्लस वाला हमने कैंपेन के स्टार्ट में ऑप्शन ऑन किया था, तो ये उससे जनरेट हो रहे हैं सारे ऑप्शंस। इसमें आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स में वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में ऐड वो शो करवा रहा है हमारा, ठीक है। जैसे कि ये देखिए इसमें इस फॉर्मेट में ऐड शो हो रही है, ये देखिए जो हमने लिखा करंट प्राइस में नीचे शो हो रही है इसके, यहाँ पर इस फॉर्मेट में भी शो करवा रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट फॉर्मेट्स हमारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास आ जाती है कि डेस्टिनेशन हमने क्या रखनी है, ये हमने इसको एडवांटेज डेस्टिनेशन यही रखनी है, ठीक है। कि जब कस्टमर उसके ऊपर क्लिक करें तो उसी प्रोडक्ट के लिंक के ऊपर वही पेज उसके पास ओपन हो। जैसे इस पर क्लिक करेगा तो ये वाली लिंक का पेज ओपन होगा, किसी और पर क्लिक करेगा तो उस प्रोडक्ट का पेज ओपन होगा। जैसे कि हम इसके ऊपर ऑर्डर नाउ पर अगर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यही प्रोडक्ट का पेज ओपन होगा, ठीक है।
ये हमने इस पर यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट का URL दे देना है। ये मैंने वेबसाइट का URL यहाँ पर दे दिया है और इसका जो डिस्प्ले लिंक है वो हमने यहाँ पर एंटर कर देना है। जो डिस्प्ले होगा, ठीक है, वहाँ तो उसको शो हो रहा होगा, कस्टमर को शो होगा www.silverstones.pk, ठीक है। जब वो इस पर क्लिक करेगा तो ये वेबसाइट हमारी ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए हमने दो ऑप्शन जो सिलेक्ट किए थे, एक हमने नेम सेलेक्ट किया था प्रोडक्ट का, और नेम यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो गया। ये स्टार्टिंग में जब आप सिलेक्ट करेंगे मे बी उस टाइम पर ना हो, कुछ देर के बाद हो जाए, ठीक है। तो इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। और नीचे प्रोडक्ट की प्राइस शो हो रही है, ठीक है, और सारी प्रोडक्ट्स का ऑटोमेटिकली उसने पिक कर लिया। इसका नेम जो हमारी वेबसाइट पर हमने नेम लिखा हुआ है वही वो वहाँ से पिक कर लिया उसने। इसकी जो प्राइस है वो भी इसने पिक कर लिया। अगर हम प्राइस वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की वेबसाइट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ठीक है। कैटलॉग एड्स का यही बेनिफिट होता है। हम पिक्चर्स भी चेंज करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है एड्स के ऊपर, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसने वहाँ से पिक कर ली है। कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी ये प्राइस है और उसका ये नेम है। जो हमारी वेबसाइट पर चीज़ें हैं वो हम खुद ही इसमें सारा कुछ वहाँ से पिक कर लिया। बाकी हमने कोई भी ऑप्शन यहाँ से अभी सिलेक्ट नहीं करना। वेबसाइट इवेंट्स हमने ट्रैक करने हैं, परचेज इवेंट को हमने ट्रैक करना है, तो हमारे पास ये एक प्लगइन है, ठीक है। ये हम इसका जो पिक्सल हमने जो बनाया हुआ है, ये पिक्सल मैंने यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ऑफलाइन इवेंट्स हमने नहीं करने। ये करने के बाद हमने क्या करना है, अपनी ऐड को देख लेना है, कोई एरर्स वगैरह तो नहीं आ रहे। ये सारे फॉर्मेट्स यहाँ पर ये शो करवा रहा है, ठीक है। ये एक फॉर्मेट है, ये एक फॉर्मेट है, ठीक है। इंस्टाग्राम पर किस तरह से हमारा ऐड शो होगा ये चीज़ शो करवा रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट स्टोरीज़ में ये किस तरह शो होगा ऐड, फॉर्मेट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ से आपने देख लेना है कोई मेन एरर वगैरह तो नहीं शो हो रहा, तो कोई भी एरर नहीं है हमारा अभी। ये ग्रीन टिक है तो ऐड रेडी टू डिलीवर है, तो हम इसको यहाँ पर पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा ऐड पब्लिश हो चुका है, ठीक है। ये इन ड्राफ्ट ये प्रोसेसिंग में आ गया, ठीक है। जो टाइम हमने दिया हुआ था, कुछ टाइम के बाद 5 to 10 मिनट्स या 15 मिनट्स के बाद हमारा ऐड ऑटोमेटिकली रन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे रिजल्ट्स वगैरह हम किस तरह चेक करते हैं, ठीक है, कि क्या परचेजिंग की हमें कॉस्ट पड़ रही है, कि क्या रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। उन चीज़ों के ऊपर फिर हम रिपोर्ट में देखेंगे कि ऐड हमारा सही रन हो रहा है, नहीं हो रहा, हमने ऑडियंस चेंज करनी है। अब ये ऑल ओवर पाकिस्तान हमने सेलेक्ट किया था, सिटीज़ को सिलेक्ट नहीं किया था, ठीक है। आप उसमें सिटीज़ वगैरह को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने लाहौर, इस्लामाबाद, कराची इन सिटीज़ को टारगेट करना है या ऑल ओवर पाकिस्तान को करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप स्टार्टअप हैं और आप ऑल ओवर पाकिस्तान को टारगेट करना चाह रहे हो तो कुछ टाइम के बाद आइडिया हो जाएगा किस सिटी में आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, तो आप उन सिटीज़ को कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह की लग्जरी आइटम्स हैं तो ये रिकमेंडेड ये होगा कि आप स्टार्ट में जो है अपना बजट जो है पूरे पाकिस्तान में ना स्पेंड करें। आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि 2 एड्स क्रिएट कर सकते हैं। एक ऑल ओवर पाकिस्तान पे कर लें, उसमें थोड़ा सा बजट स्पेंड कर लें, और दूसरी ऐड जो है वो मेन सिटीज़ में स्पेंड करें, लाइक पाकिस्तान में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ठीक है। ये 3 मेन सिटीज़ हैं, यहाँ पर आप अपना ऐड रन करें, वहाँ से आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी शॉपिफाई प्रोडक्ट्स का कैटलॉग ऐड हम किस तरह रन करते हैं। तो हम नेक्स्ट फर्दर और भी वीडियोस बनाते रहेंगे, उसमें हम और चेंजिंग करेंगे, देखेंगे कुछ डिफरेंट टाइप का ऐड किस तरह हम बना सकते हैं। ये जो ऐड हमारा था ये लग्जरी आइटम्स के लिए था, ठीक है, कॉस्टली आइटम्स के लिए था, तो इसको हमने अभी जनरेट किया है। आपको समझ आ गई। थैंक यू सो मच।